अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, नए नए मुसलमान हुए थे, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं लेकिन चारों एक साथ नहीं छोड़ सकता हूं। देखिए, जबकि बुराइयां चारों हैं। कहा अल्लाह के रसूल मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता, आप कहें तो एक छोड़ दूंगा। तो आपने कहा अच्छा पहले बताओ तो कि क्या है वो 4 बुराइयां। कहा अल्लाह के रसूल मैं शराब पीता हूं, शराब पीने के बाद फिर मैं जिना करता हूं, जिना से फारिग होता हूं तो फिर मैं चोरी करता हूं। आपने कहा और चौथी बुराई? कहा चौथी बहुत छोटी है। कहा क्या? कहा मैं झूठ बहुत बोलता हूं। ये 4 बुराइयां मेरे अंदर पाई जाती हैं, अब आप बताइए आपके कहने से एक छोड़ सकता हूं। तो अल्लाह के रसूल को चाहिए था कहना चाहिए नहीं चारों इस्लाम में हराम है, चारों छोड़ो। लेकिन आपने कहा अगर चारों कह दूंगा तो वो एक भी नहीं छोड़ पाएगा। अभी वो ये तो कह रहा कि एक छोड़ दूंगा, अगर मैं कह दूं सख्ती कर दूंगा तो गुस्से में भाग जाएगा, नहीं नहीं हम चारों नहीं छोड़ पाएंगे। तो फिर फायदा क्या है? आया हुआ शिकार हाथ से निकल जाएगा। देखिए मसलहत, देखिए क्या हिकमत, देखिए जबकि हराम चारों हैं, शराब भी हराम, जिना भी हराम, चोरी भी हराम, झूठ भी हराम, लेकिन अल्लाह के रसूल ने चारों सुनने के बाद कहा अच्छा एक छोड़ सकते हो? कहा कि फिर झूठ छोड़ो। हंसता बड़ी तेजी करके। आपने कहा क्यों हंस रहे हो? कहा मैं तो आपको बड़ा अक्लमंद समझता था, आप शराब छुड़वाते तो मेरे लिए मुश्किल होता, जिना कहते तो जिससे दोस्ती है मेरी लड़की से उसको छोड़ना मुश्किल होता, चोरी छुड़वाते तो मुश्किल होता क्योंकि उसी पर मेरा गुजर बसर चलता है, चोरी करता हूं तो बच्चों को खिलाता हूं, तो मेरे लिए मुश्किल होता। आपने तो मामूली चीज बता दी, झूठ। नहीं नहीं नहीं, आप ठीक है, आप बहुत अच्छा हुआ आपने ये बताया, ये तो छोड़ ही दूंगा मैं तो बहुत अक्लमंद समझता था, लेकिन आपने तो मामूली चीज बताई। ठीक है, हाथ बढ़ाइए अपना। आपने हाथ बढ़ाया, उसने हाथ मिलाया और कहा अल्लाह के रसूल वादा करता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और साहबा से कहा अगर ये अपनी बात पर कायम रहा तो कल ही आएगा हमारे पास। अब रात हुई, शराब की बोतल उठाई और पीने के लिए जैसी मुंह में लगाया, खत्म हो रुको। अगर कहीं अल्लाह के नबी ने मजाक में पूछ लिया कि बोल शराब पी थी या नहीं, और मैंने कह दिया हां, तो शराब के तो 40 कोड़े हैं, जब मैं खुद कबूल कर लूंगा तो गवाह की जरूरत ही नहीं है, तो 40 कोड़े मारे जाएंगे, 2 कोड़े तो खा नहीं पाऊंगा मैं, 40 कैसे? और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा, और मैं अल्लाह की कसम खा के, पहले जमाने के लोग अल्लाह की कसम खा लेते थे तो उसको निभाते थे। नहीं, अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ होगा, और मैं अल्लाह की कसम खा के आया हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे छोड़ो यार, शराब छोड़ देता हूं, क्या हुआ? औरत के पास गया जिना करने के लिए, हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि वो दोनों तैयार हो गए जिना के लिए। तैयार का मतलब कपड़े अपने उतर चुके, लेकिन उसी वक्त सोचने लगा हाँ नहीं 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 रुको यार, कहीं अल्लाह के नबी ने अगर पूछ लिया कि बोलो कल जिना किया था या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ शादीशुदा हूं, पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा, और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और उससे कहा मैं ये काम नहीं करूंगा। क्या हुआ? कहा नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता। कहा कि झूठ नहीं बोल सकते तो सच बोल के मरना है क्या? अब चोरी करने गया, हदीस के अल्फाज है कि बहुत कुछ चुरा भी लिया, दीवार फांद कर कूदने वाला था, सोचने लगा कि नबी ने पूछ लिया कि चोरी की थी या नहीं, और मैंने कह दिया हां तो हाथ काटा जाएगा, और कह दिया नहीं तो झूठ होगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि अल्लाह की कसम खा के आया हूं। सामान जहां से चुराया था वहीं रख दिया, बड़ा परेशान, घर आया, फजर की नमाज पढ़ा और अल्लाह के नबी के पास गया, चेहरा मुरझाया हुआ था। अल्लाह के नबी ने कहा कि इधर आओ, क्या हुआ? इतनी दूर कैसे बैठे? नहीं नहीं ठीक पानी है। नहीं नहीं क्या हुआ? अल्लाह के रसूल मैं तो समझता था कि आपने कोई मामूली चीज बताई है, आप तो बड़े अक्लमंद निकले। आपने कहा क्यों?
कहा क्यों? कहा आपने कहा झूठ छोड़ दो। छोड़ा था झूठ और छूट गई चारों बुराइयां। अब अल्लाह के नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और कहा मैं जानता हूं फ़इन्नल किज़्ब रासुज़्ज़ुनूब, झूठ ही तो है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। मैंने जड़ काट दी है ताकि गुनाह ना हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। गौर करो मेरे भाइयों, आप चाहते तो कह सकते थे चारों छोड़, और अगर ये कहते थे चारों छोड़ तो भाग जाता, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसको कहते हैं हिकमत, इसको कहते हैं मसलहत। कभी कभी ये हिकमत अपनाना चाहिए उलमा को भी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ये हिकमत अपनाई। हम क्यों कहते हैं बारात बंद करो, मत ले जाओ, बारात का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा रास्ता ये भी निकाल देते हैं कि कम कर दो, 400 नहीं 200, 200 नहीं 100, 100 नहीं 50, 10-12। हालांकि 10-12 का भी सबूत है नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे जब कम करोगे तो एक दिन अकल में आएगी। पर एक दिन ये होगा कि अच्छा आपकी बेटी का निकाह होना है, मस्जिद में नमाज पढ़ाई इमाम साहब ने और वहीं खड़े होकर निकाह पढ़ा दिया, और शाम को लड़का जाए और लड़की को लेके बीवी को लेके चला आए, वहीं बैठे बैठे निकाह हो जाएगा। मेरे भाइयों, निकाह का ये तसव्वुर था।